दोस्तों, IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और ये जो अपना टॉपिक आज का है पर्यटन है। पर्यटन जो सेकंड ग्रेड के लिए एक बूस्टर डोज है और आपके रिट के लिए स्पेशल है। बाकी सारी एग्जामों के अंदर राजस्थान पर्यटन का पूछा जाता है। तो राजस्थान पर्यटन के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, पर्यटन टूरिज्म, टूरिज्म के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को आता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को आता है। कब आता है? 27 सितंबर को आता है। ये 2021 की थीम थी। थीम क्या थी 2021 की? 2021 की यदि आपसे थीम पूछ लिया जाए तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन की बात की गई है। समावेशी विकास के लिए पर्यटन की बात की गई है। फिर 2022 की यदि आपसे थीम पूछ लिया जाए तो रीथिंकिंग पर्यटन, रीथिंकिंग टूरिज्म की बात की गई है। ये इंडोनेशिया में हुआ था 2022 का जो ये दिवस मनाया गया, इंडोनेशिया में मनाया गया था 2022 का विश्व पर्यटन दिवस। और इसकी जो थीम थी वो थी पुनर्विचार पर्यटन। इंग्लिश में रीथिंकिंग बोला गया है इसको, रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, आगे है कि भारत में जो देसी पर्यटन आते हैं राजस्थान में, वो सबसे ज्यादा देसी पर्यटन आते हैं पुष्कर के अंदर। और दूसरे नंबर के जो देसी पर्यटन आते हैं वो आते हैं आपके अजमेर के अंदर, क्योंकि पुष्कर के अंदर जाएंगे तो अजमेर से होते हुए निकलना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि विदेशी जो पर्यटन है, विदेशी पर्यटन जो है वो सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं, फिर उदयपुर के अंदर आते हैं। मतलब भारत में आने वाला हर तीसरा आदमी जो होगा उसको राजस्थान देखना ही होगा। ठीक है, कि हर तीसरा आदमी जो है वो राजस्थान देखता है। सर्वाधिक जो पर्यटन आते हैं वो आते हैं दिसंबर माह से। किस माह में आते हैं? दिसंबर माह में आते हैं। और सबसे ज्यादा किस देश के आते हैं? USA के पर्यटन जो है वो सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक किस देश से पर्यटन आते हैं अपने देश में? USA के आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन USA के आते हैं। आगे है कि बजट 2022 के अंदर बोला गया कि लोक कलाकार जो होंगे, जो कलाएं अपनी दिखा रहे हैं, लोक कलाकार जो होंगे उनके मानदेय वेतन भत्ता जो होगा उसमें 25% की वृद्धि की जाएगी। वृद्धि की जाएगी। ये क्वेश्चन काफी हॉट क्वेश्चन है। आगे है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव आपको पता ही है 4 से 6 अप्रैल उदयपुर के अंदर मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था? मेवाड़ महोत्सव तो उदयपुर के अंदर। बागड़ टूरिज्म सर्किट, एक तो आता है बागड़ और एक होता है वागड़। वागड़, तो वागड़ जो क्षेत्र है ये तो आपको पता ही है कि शेखावट, वो जो आपकी काटली नदी के बहाव क्षेत्र को वागड़ बोला जाता है, जिसके अंदर चूरू ज्यादा आता है। ठीक है, और ये जो आपका बागड़ जो है ये बोला जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, माही नदी का जो थोड़ा सा क्षेत्र है उसको डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सर्किट बन रहा है उसको बोला गया है बागड़ सर्किट। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, ये काफी इंपोर्टेंट है। राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति मंजूर की गई है। 6 अप्रैल 2022 को की गई थी। कब की गई है? 6 अप्रैल 2022 को की गई है। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, ये जो गोडवाड़ है ना ये किसको बोला जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र है कौन सा? तो आपको पता है लूनी नदी का जो पार्ट होता है, प्रवाह क्षेत्र जो होता है, अपवाह क्षेत्र लूनी नदी का, उसको गोडवाड़ क्षेत्र बोला जाता है। तो गोडवाड़ क्षेत्र बोला जाएगा तो उसमें 4 जिले आ जाएंगे आपके, पाली, जालौर, बाड़मेर और सिरोही जो है उसको पर्यटन सर्किट बनाने की अभी बात चल रही है। आगे है सिलपबाड़ी। सिलपबाड़ी जो है आपका पाली सुमेरपुर के अंदर क्या होता है कि अपने जो जैसे हैदराबाद के अंदर एक फिल्म सिटी बना हुआ है, क्योंकि वो साउथ की जो भी फिल्में बनाते हैं वो अपने टॉलीवुड की या जो भी नाम है उनका, तो उसकी जो फिल्म बनाते हैं साउथ के अंदर, तो वो एक फिल्म सिटी बना रखी है। वहां पे उनको अलग अलग जाना नहीं पड़ रहा। वहां पे वो बिल्डिंग बना रखे हैं कि USA का सीन लेना हो तो यहाँ से ले लेंगे, यदि कनाडा का लेना हो तो यहाँ से, बर्फ का लेना हो तो यहाँ से, इस टाइप से उनका खर्चा कम लगता है। वैसे ही अपने एक सिलपबाड़ी क्षेत्र विकसित हो रहा है। ये फिल्म सिटी कहाँ पे हो रही है? सुमेरपुर पाली के अंदर हो रही है। आगे है पाली के अंदर आपको पता है स्टेच्यू ऑफ पीस जो है वो किसकी है? जैन आचार्य वल्लभ जो सूरीश्वर महाराज जो है, इनके जैन आचार्य जो है वल्लभ सूरीश्वर, उनकी जो है स्टेच्यू ऑफ पीस आपको बताइए मोदी जी ने आके इसका अनावरण करके गए थे। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है कि प्रदेश का पहला जो अंगदाता स्मारक, अंगदाता जो अपने जो बॉडी के अंग मरने से पहले यदि वो डोनेशन में दे जाते हैं तो मरने के बाद वो काम में आ जाते हैं, किसी दूसरे को नई जीवन मिल जाती है, वो स्मारक अपने SMS के पास बन रहा है। ठीक है, SMS के पास बन रहा है। इसके अंदर सबसे पहले जो दिया था वो 7 वर्ष का मोहित था, और ये मोहित कहाँ का था? अलवर का बच्चा था, अलवर का था। इसने सबसे पहले अपने अंगदान दिए थे इसके अंदर। ठीक है, मोहित है, ये 7 वर्ष का बच्चा था, अलवर का था। अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट क्वेश्चन राजस्थान गवर्नमेंट उठा सकती है। आगे है कि राणा पुंजा की जो क्रमस्थली मणिचंद जो था ये कहां पे था? राणा पुंजा की क्रमस्थली कहां थी? राजसमंद थी, राजसमंद
जो जिला है उसके अंदर इनकी कर्मस्थली थी राणा पुंजा की। ठीक है, तो भील जो थे राणा पुंजा कर्मस्थली मणिचंद पर्यटन स्थल बनने की बात चल रही है। राजकीय संग्रहालय एक तो 12 में खुला है, ये खुला है 20 अगस्त 2020 को खुला है। और एक अपना विवेकानंद संग्रहालय जो है, म्यूजियम जो है, वो खेतड़ी के अंदर खुला है। खेतड़ी के अंदर 31 मार्च 2019 को खुला था। ये विवेकानंद जी थे, ये 1893 के अंदर शिकागो गए थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो था शिकागो के अंदर गए थे। शिकागो के अंदर अपने जो खेतड़ी के नरेश थे जयसिंह जी, इन्होंने इनको अजीत सिंह जी ने इनको भेजा था और यहीं पे नाम इनका विवेकानंद रखा गया था। ठीक है, अमानी शाह का तालाब भी है जयपुर के अंदर, इसके अंदर खेतड़ी में एक अमानी शाह का तालाब है, उसके ऊपर ये रहा करते थे। आगे आता है कि अपना जो पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, पधारो हमारे देश। और 2019 से पहले एक बार क्या कर दिया था, जाने क्या दिख जाए। लेकिन वर्तमान में क्या है, अभी फिलहाल में राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसका लोगो क्या है, पधारो हमारे देश। आगे देश का पहला वंशावली म्यूजियम, वंशावली बाप दादा पोता इन सब की कंटिन्यू क्रम वाइज रखी जाएगी। वैसे तो म्यूजियम में रखी जाती है, लेकिन इसको और सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जाएगा। ये अपने जयपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, वंशावली म्यूजियम देश का पहला कहां पे बनेगा, जयपुर में। एक बर्ड पार्क और काम कर रहा है, अपने बर्ड पार्क चल रहा है जयपुर के अंदर पानीपेच में, तो वहां पे टाटा समूह जो है वो बर्ड पार्क उसको चला रहा है। आयुर्वेद गांव और बनाए जाएंगे। आयुर्वेद गांव बोला गया कि उदयपुर का कैलाशपुरी और हवाला जो गांव है, कैलाशपुरी और हवाला जो गांव है उदयपुर का, उसको क्या बनाए जाएंगे, आयुर्वेद गांव बनाए जाएंगे। विदेशी पर्यटन यहाँ आएंगे और आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वो यहाँ पे उनका इलाज होगा। एक जोधपुर के निकट की बात बोली गई है, नाम नहीं दिया गया कौन से गांव में बनेगा, बाकी जोधपुर के निकट बनेगा और उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी और हवाला गांव में बनेगा। आगे बोला गया ऑपरेशन वेलकम। ऑपरेशन वेलकम क्या है कि जैसलमेर के अंदर जो पुलिस होती है, तो ये पर्यटन आते हैं तो वो क्या दलाल होते हैं, वो उनको बेचारे गलत फंसा देते हैं कि हमारे होटल में रुकिए, हमारे में हाथ पकड़ पकड़ के खींचते हैं। उसको रोकने के लिए कि उन लोगों के साथ यदि गलत काम होंगे, यदि उनको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती होगा तो वो आएंगे थोड़ी ना, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन वेलकम राजस्थान पुलिस ने चलाया है। ये स्पेशल जैसलमेर पुलिस चला रही है। ठीक है, ये लप गिरोह को रोकने के लिए चलाई गई है। आगे बोला गया है कि 3 शहीद पार्क राजस्थान के अंदर काम कर ही रहे हैं। ये कहां पे हैं, ये राजस्थान बॉर्डर पर हैं। राजस्थान बॉर्डर पर 3 शहीद पार्क जो है वो काम कर रहे हैं। एक तो नग्गी गांव के अंदर है, दूसरा लखा हाकम गांव के अंदर है और तीसरा अपना हिंदमल कोट जो है उसके अंदर है। तो 3 जो है राजस्थान के अंदर शहीद पार्क बने हुए हैं। ठीक है, आगे अपना आता है बुद्ध सर्किट। महात्मा बुद्ध के जो अवशेष वगैरह है, जो पुराने स्थल है, तो वो अपने जयपुर और जोधपुर के अंदर, याद रखना जयपुर और झालावाड़ के अंदर, जयपुर और झालावाड़ के अंदर क्या है, बुद्ध सर्किट बन रहा है। कहां पे बन रहा है, जयपुर और झालावाड़ के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ क्रेटर, आपको पता ही है कि रामगढ़ जो ऊपर से क्रेटर गिर गया था, देश का पहला भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। पहला भू विरासत स्थल किसको घोषित किया गया, रामगढ़ क्रेटर को घोषित किया गया पहला प्रदेश। ठीक है, विश्व जो देश का पहला भू विरासत स्थल किसको घोषित किया गया, रामगढ़ क्रेटर को। ये लगभग 4 किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर के अंदर ये है। और ये रामगढ़ कहां पे है, 12 के अंदर है। कहां पे, 12 में। ठीक है, रामगढ़ क्रेटर कहां पे है, 12 के अंदर है। आगे आता है आपका कि मिनी गोवा। मिनी गोवा किसको डेवलप किया जा रहा है, बिशलपुर बांध जो है उसके आसपास का जो एरिया है उसको मिनी गोवा डेवलप किया जा रहा है राजस्थान में। विभूति पार्क फतेह सागर जो झील है आपकी उदयपुर के अंदर, विभूति पार्क बन रहा है। विभूति पार्क कहां पे बन रहा है, फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर बन रहा है। आगे मरु त्रिकोण में जैसलमेर है, जोधपुर और बीकानेर है। ये आरएसपीटी में भी आया था, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अब इसको जोड़ दिया गया है। अब किसको जोड़ दिया गया है, बाड़मेर को इसके अंदर जोड़ दिया गया। अब 3 नहीं रहे मरु त्रिकोण में। यदि पूछा जाए मरु त्रिकोण तो पहले 3 ही करने हैं। यदि किसको जोड़ा गया है तो बाड़मेर। कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। ठीक है, 2020 के अंदर यूएनओ ने पर्यटन और ग्रामीण विकास वर्ष घोषित किया था। यूएनओ ने 2020 के वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया था, पर्यटन और ग्रामीण विकास वर्ष। ठीक है, पर्यटन और ग्रामीण विकास वर्ष। राजस्थान पर्यटन नीति कब आई थी, 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति आई थी। ये काफी बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। चंबल रिवर फ्रंट जो है वो देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इसको हेरिटेज रिवर फ्रंट के अंदर लिया
लिया गया है। आगे हर्ष पर्वत का जो रोपवे है ना, हर्ष पर्वत के ऊपर जो अपने हर्ष पर्वत की पहाड़ियों पे है, तो ये जो रोपवे है ये पीपीपी मोड के ऊपर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के ऊपर होगा। इसमें सरकार का पैसा होगा, निजी लोगों का पैसा होगा और जन भागीदारी होगी। ठीक है, आगे कहा गया है कि किशनगढ़ की गंदेलाव झील जो है, गंदेलाव झील कहाँ की है? किशनगढ़ की। उसका मेकअप हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। जो किशनगढ़ की गंदेलाव झील है उसका मेकअप हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। आगे कह रहा है कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, ये जो इकाई नीति आती है राजस्थान यदि राजस्थान पर्यटन नीति पूछ लिया जाता है सीधा, तो ये 2020 में आई थी। और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति पूछ लिया जाता है आपसे, तो इकाई नीति 2015 में आई थी। ये जो है ये 31 मई 2024 के लिए बोला गया है। इसमें बोला गया है कि लाइसेंस की जो सीमा है, जो लोग लाइसेंस चला रहे हैं पर्यटन चलाने के लिए, तो उनका लाइसेंस जो है वो 10 वर्षों के लिए चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम राजस्थान पर्यटन विभाग पर। किस पर आते हैं? राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसकी मुख्य मुख्य बातें कर लेते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग जो इसका गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। गठन कहाँ हुआ था? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। उद्योग का दर्जा कब मिला था? 1989 को। 1989 को क्या मिला था? 33 साल बाद में उद्योग का दर्जा मिला था। और दर्जा जो मिला था वो आपको मोहम्मद यूनिस समिति की तर्ज पे मिला था। कौन सी समिति पे मिला था? समिति का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनुस समिति। मोहम्मद यूनुस जो समिति थी उसकी तर्ज पे इसको दर्जा मिला था, उद्योग का दर्जा। ये दर्जा देने वाला राज्य पहला था। राजस्थान पहला राज्य है, पहला राज्य है जो उद्योग जो है, मतलब पर्यटन जो है, इसको उद्योग का दर्जा देते हैं। तो राजस्थान पहला राज्य बना था। राजस्थान में 21 जिलों के अंदर पर्यटन सूचना केंद्र हैं। 21 जिलों के अंदर पर्यटन सूचना केंद्र एवं पर्यटन के स्वागत करने के लिए केंद्र बने हुए हैं। अपने जो 33 जिलों में 21 जिलों के अंदर क्या है? पर्यटन जो आते हैं उनको एक दूसरे को सूचनाएं देना और उनका स्वागत करने के केंद्र बने हुए हैं। पर्यटन विभाग के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी बना रखे हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे बना रखे हैं? देखिए, अपना उदयपुर के अंदर बना रखा है, फिर उसके इधर वाले संभाग में कोटा संभाग के अंदर बना रखा है, फिर अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं आपको पता ही है, और जोधपुर डेजर्ट के अंदर लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। बस जयपुर के अंदर तो आपको पता ही है कि पूरा प्रशासन जयपुर के अंदर ही बैठता है, इसका हेडक्वार्टर ही जयपुर है, तो यहाँ जयपुर के अंदर जरूरत नहीं है। बस उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर 4 संभागों में बना रखा है। आगे दे रखा है कि राजस्थान के बाहर ये कहां काम करता है? ये करता है पर्यटन स्वागत केंद्र है। हमारे जो दिल्ली के अंदर उतर जाते हैं आईजीआई एयरपोर्ट पे, तो वो बीकानेर हाउस वहां पे पड़ता है। ये शाहजहां रोड पे है। ये अपना जो यूपीएससी का भवन है, कोई लोग इंटरव्यू दिया होगा आईएएस का, उसके बगल में ही पड़ता है। ये अपने इंडिया गेट से थोड़ा सा चलते हैं तो वहां पे है, बीकानेर हाउस के अंदर है। यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री वगैरह यहाँ पे रुकते भी हैं। यदि दिल्ली जाते हैं तो हमारे सीएम किस में रुकते हैं? बीकानेर हाउस के अंदर रुकते हैं। बीकानेर हाउस वैसे ही है जैसे यूपीएससी का जो कार्यालय बना हुआ है धौलपुर हाउस, वैसे ये बीकानेर हाउस है। ये अपने जयपुर का जो भी अपना अतिथि आएगा ना, वो सबसे पहले यही रुकेगा। दिल्ली के अंदर राजस्थान सरकार का कोई भी अतिथि आता है तो वो सबसे पहले यही रुकता है। यहां से हमें सूचना मिल जाती है, फिर जयपुर आ जाता है। ठीक है, आगे है पर्यटन सूचना केंद्र। 4 पर्यटन सूचना केंद्र बना रखे हैं कि राजस्थान के बाहर क्या क्या है। राजस्थान के बाहर एक तो स्वागत केंद्र है, पर्यटन का स्वागत करने के लिए बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर है, और एक पर्यटन सूचना केंद्र मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद। 3 तो महानगर के अंदर है और एक गुजरात के पास में जो है अहमदाबाद में आ जाता है। इसके नियंत्रण में 2 जो है वो सार्वजनिक, किसके? राजस्थान पर्यटन विभाग जो है इसके नियंत्रण में 2 जो है पीएसयू है, पब्लिक जो सेक्टर अंडरटेकिंग जो आपके आती है। तो सार्वजनिक उपक्रम जो क्षेत्र है वो 2 इसके अंदर है। कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। दूसरा है पर्यटन राज्य होटल। एक तो होटल के लिए, ये होटल वो जो रुकने के लिए उनको खाने पीने की जो सुविधाएं देते हैं, विकास निगम लिमिटेड। ये कब बना था? 1965 में, और ये 1979 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1979 में, पर्यटन राज्य होटल विकास जो लिमिटेड है ये 1965 में बना था। ठीक है, ठीक है। अपना जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसका गठन 1956 में हुआ था। 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति के ऊपर इसको उद्योग का दर्जा, राजस्थान सरकार पहली थी जिसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। इसकी एक स्वायत्त संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है, उस संस्था का नाम है राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन की संस्था है, जो उसके पर्यटन की यात्रा को प्रबंधित करती है। आगे है प्राधिकरण। इनका एक
अथॉरिटी भी है, इसकी एक प्राधिकरण भी है। वो कौन सी है? राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण 2011 है। अब जो अपने इसके दो पीएसयू देखे थे, पीएसयू देखे थे, सार्वजनिक उपक्रम देखे थे, सार्वजनिक उपक्रम देखे थे, ठीक है। तो उस उपक्रम के अंदर पहला कौन सा आ जाएगा आपका? पहला आ जाएगा आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1979 के अंदर हुई थी। ये इसके अपने राजस्थान पर्यटन विभाग का पीएसयू है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। तो ये क्या करता है? पर्यटकों को भोजन देता है, उनकी आवास की सुविधा करता है, यातायात की सुविधा करता है, नौकायन वगैरह की जो चलाने की सुविधा जो होती है वो यही देता है, ठीक है। चाहे अजमेर की पुष्कर झील वगैरह किसी में, इन दोनों के अंदर अभी प्रस्तावित है। किसके अंदर है? सिलिसेट झील। सिलिसेट झील कहां पे? आपकी अलवर के अंदर, सिलिसेट अलवर के अंदर है ना। और कायलाना झील, कायलाना झील जो है वो आपकी जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में सिलिसेट झील अलवर के अंदर है, ठीक है। लाइट एंड शो प्रोग्राम जो है वो भी कौन करवाता है? आरटीडीसी करवाती है। आपने कोई आमेर फोर्ट घूमने गया होगा, वहां रात के ऊपर उसके ऊपर लाइटें जो लगती हैं वो लाइट एंड शो जो कौन करवाता है? ये आरटीडीसी करवाती है, ठीक है। तो इसके जो कहां चल रहा है, ये कहां करवा रही है? मीरा स्मारक मेरठ के अंदर है, मंचकुंड धौलपुर के अंदर है, क्योंकि आमेर वगैरह में तो पहले हो गया, अभी लेटेस्ट कहां करवा रही है? तो ये करवा रही है मीरा स्मारक मेरठ के अंदर, मंचकुंड आपका धौलपुर के अंदर, इसको मामा भांजा मंदिर भी बोला जाता है, मंचकुंड के अंदर है, ठीक है। जय निवास उद्यान के अंदर हो रहा है, चित्तौड़गढ़ का किला जो है उसके अंदर हो रहा है, और गड़ीसर जो झील है आपकी जैसलमेर के अंदर, गड़ीसर झील, वहां पे भी लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, ठीक है। आगे बोला गया है कि प्रस्तावित जो है लाइट एंड साउंड शो वो कहां पे प्रस्तावित है? अभी ये चालू हो गया है, ये चालू हो गया। प्रताप गौरव के अंदर जो आपका उदयपुर है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया गया। सांवलिया सेठ जी महाराज का मंदिर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सांवलिया सेठ जी महाराज का जो मंदिर है उसके अंदर भी लाइट एंड साउंड शो चल रहा है, और कुंभलगढ़ का किला आपका राजसमंद के अंदर है, ठीक है। आगे है कि राजस्थान जो सेकंड पीएसयू है ना, राजस्थान पर्यटन उद्योग का, राजस्थान पर्यटन उद्योग जो है अपना, उसकी जो सेकंड पीएसयू है वो क्या है? राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1965 को हुई थी। ये राज्य में अनेक प्रॉपर्टियां चलाती है। क्या क्या चलाती है? एक तो खासाकोटी होटल जो है अपना जयपुर वाला वो चलाती है, एक होटल आनंद भवन उदयपुर वाला चलाती है, और एक होटल जो आपका अशोक का होटल है जयपुर के अंदर, ये 2017 में जोड़ा था, 2017 से इनको चला रही है। ये प्रॉपर्टियां, इसका छोटा सा काम है, बस ये 7 जून 65 को पैदा हुई थी, और बस ये 3 प्रॉपर्टियां चलाती है, ठीक है। फिर आगे बात आती है कि इसका अपना जो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है, उद्योग जो है, उसके हमने देखा है कि एक प्राधिकरण भी है। एक प्राधिकरण कौन सा प्राधिकरण था? राजस्थान मेला प्राधिकरण 2011 का था, राजस्थान मेला प्राधिकरण 2011 का। इसमें 42 मेलों को क्या कर रखा है? पंजीकृत कर रखा है। इन्होंने 42 मेलों को पंजीकृत कर रखा है। तो नॉर्मल मेले हैं वो तो अपने याद हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे मेले हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। पूंछरी का लोटा या पूंछरी का मेला, पूंछरी का मेला या पूंछरी का लोटा कहां पे भरता है? भरतपुर के अंदर भरता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ग्रीष्मकालीन नवरात्रि मेला, ग्रीष्म के अंदर नवरात्रा जो मेला है वो झील का बाड़ा बयाना के अंदर भरता है, ठीक है, झील का बाड़ा बयाना में भरता है। अब पंडित गणेश नारायण मेला, ये अपने जो अपन बार बार बोलते हैं ना बावड़िया बाबा की जय हो, तो ये अपने चिड़ावा वाला, झुंझुनू के अंदर चिड़ावा वाला बावड़िया बाबा है, ठीक है। ये पंडित गणेश नारायण जो मेला है ये चिड़ावा के अंदर भरता है। हजरत हाजिब शक्कर बाबा, जो शक्कर बाबा है हजरत हाजिब, वो नरड के अंदर झुंझुनू के अंदर भरता है। इसके दिन जन्माष्टमी के दिन ये मेला भरता है, और हिंदू मुस्लिम एकता का दुनिया का सबसे बड़ा सौहार्द इसको माना जाता है, ठीक है। बाबा सुंदरदास का मेला आपको पता है, गडराटा खेतड़ी के अंदर भरता है। कहां भरता है ये? खेतड़ी के अंदर। 3 दिन चलता है ये, ठीक है। तो गडराटा के अंदर बाबा सुंदरदास खेतड़ी झुंझुनू के अंदर भरता है। शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन का मेला ये आबूसर के अंदर झुंझुनू के अंदर भरता है। बाबा रामदेव मेला ये नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर भरता है। वीर बिग्गा जी का मेला, बिग्गा जी का मेला जो है ये डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर भरता है। कहां पे भरता है? डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर। बीकानेर वीर बिग्गा जी का जो मेला है वो आपका डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर भरता है। डूंगरगढ़ कहां पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय दशहरा मेला आपको पता है ये कोटा के अंदर होता है। मसाणिया भैरव धाम का मेला, ये मसाणिया जो भैरव धाम का जो मेला है ये अजमेर के अंदर ही बढ़ता है। झगझूलनी
झकझूलनी का मेला तो वैसे सब जगह भरता है, लेकिन चार भुजा जो मेला है झकझूलनी का वो प्रसिद्ध मेला है और वो राजसमंद के अंदर भरता है। परशुराम का मेला आपको पता है केवड़ा के अंदर है। केवड़ा कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो जो परशुराम मेला जो है वो केवड़ा राजसमंद के अंदर भरता है। सीता माता मेला प्रतापगढ़ के अंदर भरता है, आपको पता है। भैरव जी का मेला ये बांसवाड़ा के अंदर भरता है, भवानपुर के अंदर, बांसवाड़ा के भवानपुर में। और घोटिया अंबा का जो मेला है ये आपको पता ही है कि बांसवाड़ा के अंदर त्रिवेणी के ऊपर भरता है। ठीक है, आगे है कि जो अपने मेले थे 42 मेले थे, ठीक है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण 2011 के अंडर में आ रहे थे। तो रानी घटियानी का जो मेला है, रानी घटियाली का जो मेला है वो दसोल के अंदर बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कहां पे? बाड़मेर के अंदर। शीतला माता का मेला, एक तो शीतला माता का सिलडुगनी चाकसू जयपुर में भरता है, लेकिन ये कनाना बाड़मेर की बात हो रही है यहाँ पे। कहां पे भरता है? कनाना बाड़मेर में, क्योंकि शीतला माता को पहले यही तो रखा गया था, फिर ले आए गए थे। तिसलावा महादेव मेला, तिसलावा का महादेव मेला कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। श्री कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक के अंदर है। चामुंड माता का मेला आपको बताइए उदयपुर के अंदर है। हरियाली अमावस्या का मेला आपको बताइए उदयपुर के अंदर भरता है। गोमतेश्वर मेला प्रतापगढ़ के अंदर है। सेली हनुमान जी का मेला, सेली हनुमान जी का जो मेला है वो आपका प्रतापगढ़ के अंदर है। अंबा माता का मेला ये भी आपको पता है प्रतापगढ़ के अंदर। पर्यटन स्थलों का जो विकास और संरक्षण हो रहा है, पर्यटन स्थल जिनका विकास और संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है, वो पर्यटन स्थल जिनका विकास और संरक्षण किया जा रहा है। आपको पता है बर्ड पार्क कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, गुलाबपुरा के अंदर बर्ड पार्क जो बना है वो कहां पे बना है? उदयपुर के अंदर बना है। स्नेक पार्क आपको पता है कोटा के अंदर उत्तर भारत का पहला स्नेक पार्क बना है। तो ये जो क्षेत्र है इनका क्या किया जा रहा है? संरक्षण और विकास किया जा रहा है पर्यटन के लिए। इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर आपको पता ही है सीकर, ये जो आपके टोडासरा जो है उनकी कार्यक्रम स्थली है लक्ष्मणगढ़। शिखर महल जो है ये करौली है। रंगमा महल, रंगमा तालाब जो है, शिखर महल और रंगमा तालाब तिम्मनगढ़ और गढ़मोरा नांदोली, ये जो आपके सारे के सारे कहां पे हैं? करौली के अंदर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे शिखर महल का बन सकता है, रंगमा तालाब का, तिम्मनगढ़ का और गढ़मोरा नांदोली का। काफी इंपोर्टेंट है ये। राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी आपको पता है नागौर के अंदर है। दरियाव जी का आश्रम नागौर के अंदर है। झड़ा तालाब जो है ये आप नागौर के अंदर है। खेमा बाबा का मंदिर, ये थोड़ा सा देखने वाला है कि खेमा बाबा का मंदिर जो है ये बायतू के अंदर बाड़मेर के अंदर है। मस्तराम बाबा मस्तराम और मालदास बाबा, इनके मंदिर आपके चूरू के अंदर है। इनको क्या किया जा रहा है? इनको पर्यटन स्थलों के लिए इनको विकसित किया जा रहा है, इनका संरक्षण किया जा रहा है। इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ का बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। शिखर महल करौली का, रंगमा तालाब तिम्मनगढ़, गढ़मोरा नांदोली, ये सारे के सारे करौली के हैं। राव अमर सिंह राठौड़ की छतरियां पूछ ली जाती हैं, कहां पे हैं? तो ये आपके नागौर के अंदर है। सीधा लोग जोधपुर में मारते हैं, नहीं भाई ये नागौर में है। दरियाव जी का आश्रम जो है वो नागौर के अंदर है। झड़ा तालाब जो है वो नागौर के अंदर है। फिर खेमा बाबा का मंदिर बायतू बाड़मेर के अंदर है। और जो आपका बाबा मस्तराम मालदास जो बाबा है ये चूरू के अंदर विकसित हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आगे है जो ग्रामीण पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, तो तेजाजी पनोरमा कहां पे बन रहा है? आपका खरनाल नागौर के अंदर बन रहा है। मालकोट दुर्ग जो है, मालकोट दुर्ग जो है मेड़ता सिटी नागौर में है। मालकोट का दुर्ग कहां पे है? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। और खक बाबा, ये खक बाबा कहां पे है? आपके करण शहर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। कहां पे है खक बाबा? जयपुर में। हाथीग्राम आपको पता है कुंडा गांव के अंदर करीबन 500 मतलब हाथी गांव है, वहां पे हाथी सफारी, आप भी पूरे दिन आप हाथियों के साथ रह सकते हो, थोड़ा सा आमेर के आगे चलने पे। ठीक है, ठाकुर जी का मंदिर आपको पता है जयपुर के अंदर है। मांडल तालाब भीलवाड़ा में है। सवाना तालाब भीलवाड़ा में है। चंपा बाग की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी वैसे बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से डेवलप किया जा रहा है। चंपा बाग की बावड़ी है। 32 खंभों की जो छतरी है वो मांडल आपकी भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अजीत म्यूजियम ये कहां पे अपना? खेतड़ी के अंदर है। विवेकानंद म्यूजियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी आपको खिचड़ के अंदर देखने को मिलते हैं, जोधपुर के अंदर। कुरंजा पक्षी जो है खिचड़ जोधपुर में देख। गंगलाव तालाब, गंगलाव तालाब जो है वो आपका जोधपुर के अंदर है। जीण माता का जो मंदिर है वो आपका सीकर के अंदर है। सीकर के अंदर जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर के अंदर है। वो ग्रामीण पर्यटन के लिए विकसित किए जा रहे हैं। अब स्वदेश दर्शन योजना आई थी,
ये भारत सरकार ने 2015-16 के बजट के अंदर मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था, ठीक है, बजट के अंदर अनाउंस करवाया गया था और फिर मोदी सरकार ने इसको लागू किया गया था। पहला स्वदेश दर्शन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, क्योंकि एक बच्ची थी 11वीं क्लास की, उसने कहा था कि भाई क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी कोई पीएम बन सकता है क्या, तो उसके मतलब वहां से इससे ज्यादा प्रभावित हुए थे कि वो स्वदेश दर्शन जो योजना थी वो नॉर्थ ईस्ट सर्किट पहला सर्किट बनाया गया था देश के अंदर, और उससे बढ़ावा देने के लिए कि वो लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। केंद्र 100% केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत पर्यटन सर्किट विकसित किए गए हैं। सब जगह घूमने के लिए अलग अलग पर्यटन सर्किट विकसित किए गए हैं। कुछ 4 धाम सर्किट है, वो सारे जो है वो एसी के अंदर आते हैं। अपने राजस्थान के अंदर पहला जो पर्यटन सर्किट विकसित किया गया वो हेरिटेज के लिए किया गया कि अपनी जो हेरिटेज जगह हैं उनको आप देखो। भटनेर, दुर्ग और गोगामेड़ी ये कहां पे है आपकी हनुमानगढ़ के अंदर। बागे नीलोफर, बागे नीलोफर ये कहां का है, धौलपुर का। पूछ लिया जाता है बागे नीलोफर कहां का है, धौलपुर का है, ठीक है। पुरानी छावनी, पुरानी छावनी भी कहां पे है आपकी, धौलपुर के अंदर है। नारगढ़ का किला जो है वो नारगढ़ का किला जयपुर में है। रणथंभौर का किला जो है आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। और जो खंडार का किला है ये भी आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। प्रताप गौरव अपन ने देखा ही था कि यहाँ पे लाइट शो शुरू होने वाला है और ये उदयपुर का शुरू कर दिया है। बाला किला आपको पता ही है, अलवर का बाला किला बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे अपना जो आता है दूसरे नंबर का कृष्णा सर्किट आता है। भगवान श्री कृष्ण जी की जहां जहां पूजा होती है, श्रीनाथ जी है नाथद्वारा के अंदर, आपको बताइए खाटू श्याम जी आपको बताइए सीकर में है, सीकर में खाटू श्याम जी है। कनक वृंदावन ये जयपुर में है, कनक वृंदावन जो है वो जयपुर में है। चरण मंदिर जो है ये जयपुर में, गलता जी है ये जयपुर में, गोविंद देव जी महाराज है ये भी कहां पे आपका जयपुर के अंदर है। ये सब क्या है, चरण मंदिर, गलता जी और गोविंद देव जी महाराज कहां पे है, जयपुर के अंदर है। इसके अंदर 6 मंदिर शामिल किए गए हैं। आगे है वाइल्ड लाइफ सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट के अंदर 7 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा किया गया, जहां पे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ हो वहां पे जयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, राजसमंद, धौलपुर और करौली आपका इसमें शामिल किया है। शेखावाटी सर्किट जो है उसके अंदर सीकर और झुंझुनू शामिल किया गया है, चूरू नहीं है, ध्यान रखना। चूरू जो है वो सर्किट इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। डेजर्ट जो है, डेजर्ट सर्किट के अंदर आपको पता ही है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जेजेबीबी, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। ट्राइबल सर्किट जो है ये 4 जिलों के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के अंदर। आध्यात्मिक सर्किट जो है कामा, कामा कहां पे पड़ता है आपका, भरतपुर में। मंचकुंड कहां पे है, धौलपुर में, यहाँ पे मामा भांजा का जो मंदिर है। विराटनगर कहां पे है, ये आपका जयपुर में है, विराटनगर जयपुर में। घाट का बालाजी ये भी आपका जयपुर के अंदर है। सामोद का बालाजी ये चोमू के अंदर है, चोमू के अंदर। यहाँ पे रोपवे जो है वो पीपीपी मोड के ऊपर चालू किया जाएगा। बंदे का बालाजी बंदे का बालाजी ये कहां पे आपका, ये भी आपका जयपुर के अंदर है, ठीक है। सांबर सर्किट का जो सांबर झील है उसके आसपास एरिया को बोला गया है कि सांबर सर्किट के तौर पे डेवलप किया जाए और स्वदेश दर्शन जो योजना है उसमें इसको शामिल किया जाए, क्योंकि ये सारे जो सर्किट बने हैं ये स्वदेश दर्शन के आधार पे बने हैं। डिग कुम्हेर जो भरतपुर का जो क्षेत्र है उसको भरतपुर सर्किट बोला गया है, डिग और कुम्हेर वाले क्षेत्र को। जयपुर, आगरा के बाद 3 विश्व विरासत बनी है यहाँ पे। पहले नंबर पे आगरा में 3 है, ठीक है, आगरा में 3 है। अब उसके बाद जो 3 विश्व विरासत है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर का जंतर मंत्र आपको पता ही है 2010 में बना था। आमेर फोर्ट जो था वो 2013 में बना था, ठीक है। और जयपुर का परकोटा था ये 2019 के अंदर बनाया गया है। 2019 के अंदर जयपुर परकोटे को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया गया, ठीक है। अगली योजना जो है अपनी प्रसाद योजना है, 2014 के अंदर आई थी, 100% केंद्र सरकार की, और इसमें 12 शहर लिए गए थे। इसमें राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसका नाम है अजमेर। राजस्थान का एकमात्र शहर अजमेर है। अमृतसर आपको पता है पंजाब में, ये जो अजमेर है ये अपने राजस्थान में, केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है, अमरावती ये आंध्रा के अंदर है। कामाख्या, कामाख्या माता का मेला भी भरता है और कामाख्या काफी इंपॉर्टेंट भी है। कामाख्या कहां पे पड़ता है, असम के अंदर। ये क्या है कि जो तीर्थ स्थल है ना उनको आध्यात्मिक स्थल या पर्यटन स्थलों के अंदर विकसित करना है, उनको पर्यटन स्थल बनाना है। कांचीपुरम आपको तमिलनाडु में है, वाराणसी यूपी के अंदर है, वेलाकली जो है वो तमिलनाडु की है, गया आपका बिहार के अंदर है, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, द्वारका जो है वो गुजरात वाले को लिया गया है इसमें, द्वारका, ठीक है। और पुरी जो है वो आपकी उड़ीसा के अंदर है। पुरी कहां पे, उड़ीसा के अंदर है। तो कामाख्या असम का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर राजस्थान का एकमात्र शहर है वो कौन सा है, अजमेर। अजमेर को क्या किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे पुष्कर झील है, वो जो आपके तीर्थ स्थल है वहां पे, तो तीर्थ स्थलों को क्या बनाना है, पर्यटन स्थल बनाना है।
राज्य में होटल प्रबंधन की जो संस्थाएं चल रही हैं वो 4 जगह चल रही हैं। जयपुर में चल रही है, उदयपुर में चल रही है, आपकी जोधपुर में चल रही है और सुमेरपुर पाली के अंदर चल रही है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 आई थी और ये लागू कब हुई थी? 9 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस जो आता है वो आपको 27 सितंबर को आता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को आता है और 9 सितंबर को क्या हुई थी? अपनी पर्यटन नीति लागू हुई थी। 9 थी 27 याद करने में बहुत इजी है। राजस्थान को पर्यटन पुरस्कार क्या क्या मिले हैं? बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग जो शादी यहाँ पे लोग बाग आते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर आके यहाँ पे अपने यहाँ राजस्थान में शादी कर रहे हैं। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन दिया गया है इन द कंट्री, ये इंडिया टुडे वालों ने दिया है। बेस्ट लाइफ, कौन सी लाइफ? वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों के लिए जो डेस्टिनेशन आपको बताइए रणथंभौर को दिया गया है। यहाँ की मछली की वजह से मछली सबसे ज्यादा एज की बागिन थी दुनिया की। 2021 का है बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप अवार्ड जो है वो राजस्थान को मिला है। बेस्ट फेस्टिवल, यहाँ के फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड भी राजस्थान को मिला है। वेंडिंग का तो आपको पता ही है, प्री वेंडिंग हो चाहे वेंडिंग हो, दोनों के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे है। राजस्थान पर्यटन जो ऐप है वो देखिए 27 सितंबर 2021 को, और हमने देखा था कि 27 सितंबर को क्या था? विश्व पर्यटन दिवस था। विश्व पर्यटन दिवस को लॉन्च किया गया। ये ऐप जो है ये पहले केरल में किया गया था, अब राजस्थान में। ये ऐप जो आपको लोकेशन बताएगा, रास्ता जो है आपको डेस्टिनेशन दूरी बताएगा, होटल कितनी दूर पड़ते हैं वो सारी चीजें, सारी जानकारी, ये टिकट बुकिंग जो करनी है वो सारी देगा। तो आपके राजस्थान पर्यटन नीति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कब चालू हुई थी? लागू हुई थी 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। और 27 सितंबर का क्या आता है? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर 2021 को क्या हो गया? अपना राजस्थान पर्यटन ऐप लॉन्च कर दिया हमने केरल की तर्ज के ऊपर। केरल पहले नंबर पे था, राजस्थान दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के स्पेशल मेले, त्योहार और उत्सव, कौन कौन से महोत्सव है। पतंग महोत्सव आपको पता है 14 जनवरी मकर संक्रांति को पूरे राज्य के अंदर होती है। दिल्ली के अंदर ये होती है जब अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त के ऊपर दिल्ली के अंदर पतंगबाजी होती है। जयपुर का पतंगबाजी पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। बीकानेर के अंदर पतंगबाजी जो होती है वो आखा तीज को होती है, उस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। और जैसलमेर के अंदर ये पतंगबाजी जो होगी वो आपकी फरवरी माह के अंदर होती है, ठीक है। आगे आता है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है? बीकानेर का है। फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये डिग्गी पैलेस जयपुर में होता है। कहां पे होता है? डिग्गी पैलेस जयपुर में होता है। इसको लेखकों का मेला कहा जाता है। साहित्य की इस दिन प्रदर्शनी लगती है। मरु महोत्सव जो है वो आपका जैसलमेर के अंदर है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। थार महोत्सव की यदि बात आती है तो थार महोत्सव आपका कहां का है? बाड़मेर का। थार कहां का है? बाड़मेर का, क्योंकि थार जो है ना लिटिल रन और बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसमें स्पेशल थार है, ठीक है। वो उसको थार ज्यादा क्षेत्र बोला गया है, तो उसको थार महोत्सव कहां पे होगा? बाड़मेर के अंदर होगा, याद रखना। शेखावाटी उत्सव अब की बार 2021 में अपने लक्ष्मणगढ़ के अंदर टोडासरा की जो कर्म भूमि है वहां पे बनाया गया था। बेणेश्वर मेला ये आपको पता ही है, सांपला गांव डूंगरपुर में होता है। सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी है इसको बागड़ का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि आदिवासी लोग यहाँ पे अपनी अस्थियां विसर्जित करते हैं। और माघ शुक्ल पूर्णिमा को ये भरता है। कब भरता है? माघ की शुक्ल पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। ये याद रखना, बेणेश्वर मेला कब भरता है पूछ लिया जाता है। बर्ज होली आपको पता है ये भरतपुर की है। होली से 2 दिन पहले वो फागुन के अंदर ये बर्ज होली मनाते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर ये मनाई जाती है। मेवाड़ महोत्सव आपके गणगौर के अवसर पर होता है। गणगौर की जब सवारी निकलती है तब मेवाड़ महोत्सव होता है। ये पिछोला झील आपको बताइए उदयपुर में है। कहां पे है? पिछोला झील के ऊपर होता है। क्योंकि पिछोला झील इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि राज पैलेस के पीछे बनी हुई है, इसलिए पिछोला झील बोला जाता है। तो ये अलवर उसपे उदयपुर के अंदर है और गणगौर अवसर के ऊपर आपका मेवाड़ महोत्सव होता है। राजस्थान फेस्टिवल जो है ये जयपुर के अंदर होता है। और अब की बार की जो टैगलाइन दी गई थी, तो अब की बार की जो टैगलाइन दी गई थी वो दी गई थी महाराजाओं की भूमि राजस्थान, ठीक है। फिर आगे महावीर जी का मेला जो है वो 25 अप्रैल को भरता है। महावीर जी का मेला 25 अप्रैल को भरता है। ये चंदनपुर करौली के अंदर भरता है। ये 16वें जैन जो थे शांतिनाथ जी की भी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है और महावीर जी की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में लगी हुई है। कौन सी मुद्रा में लगी हुई है?
पद्मासन की मुद्रा के अंदर लगी हुई है। ग्रीष्म महोत्सव जो है ये वैशाख के अंदर होता है, वैशाख के अंदर माउंट आबू के अंदर होता है। और यदि शीत महोत्सव की बात करें तो ये नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही के अंदर होते हैं। ग्रीष्म और शीत दोनों एक जगह होते हैं, सिरोही के अंदर। मारवाड़ महोत्सव की बात आती है या मांड महोत्सव, ये बहुत बार पूछा जाता है, मांड महोत्सव कहाँ होता है? तो मारवाड़ का तो पहले आपको पता है जोधपुर का पुराना नाम मारवाड़ था, और मांड महोत्सव जो है वो यहाँ पे जोधपुर के अंदर होता है। और ये हमने देख लिया, थार महोत्सव बाड़मेर में होता है, ठीक है। मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में होता है, ठीक है, ठीक है। आगे जो अपना मेला है, दशहरा मेला, आपको पता ही है, कोटा का है, ये जो 15 दिन तक चलता है। दशहरा मेला जो है ये 15 दिन तक चलता है और आश्विन शुक्ल दशमी को भरा जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला सबसे रंगीन मेला है, सबसे रंगीन मेला कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ा राज्य का मेला है। इसके अंदर वो सुशीला किन्नर के आपने देखे होंगे ना, तो काफी ये रंगीन मेला है, ठीक है। आगे है कोलायत मेला। कोलायत मेला ये बीकानेर का है, कपिल मुनि की तपोस्थली है। कोलायत बीकानेर की है और ये कपिल मुनि का तपोस्थली है। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य महोत्सव आपको पता ही है, अलवर को बोलते थे पहले नाम। वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल, वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल आपके उदयपुर में हुआ था। रणकपुर उत्सव आपको पता ही है, पाली के अंदर, रणकपुर पाली के अंदर पड़ता है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो थी वो जुलाई 2021 से लागू हो गई। राजस्थान इको जो टूरिज्म नीति थी वो कब आई थी? 2021 के अंदर आई थी। फागोत्सव गोविंद जी मंदिर कहां हुआ था? जयपुर के अंदर। राल उत्सव, राल उत्सव जो है वो द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद के अंदर हुआ था, राल उत्सव, ठीक है। मैंगो फेस्टिवल आपको पता है बांसवाड़ा में हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए। जो मैंगो फेस्टिवल कहां पे हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। म्यूजिक फेस्टिवल जो था वो आपका उदयपुर के अंदर हुआ था। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 1996 में बनी थी। ये लोगों को क्या करती है? पर्यटन से संबंधित कौशल विकास करती है उनका और उनको ट्रेनिंग देती है, ठीक है। राजस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जो है वो कौशल विकास और प्रशिक्षण देती है। नाइट जंगल सफारी पार्क चले हैं राज्य में, नाइट जंगल सफारी पार्क, रात को आप जंगल के अंदर सफारी पार्क कर सकते हो। कहां पे? मेनाल, हमीरगढ़, ये सारे अभयारण्य हैं। ये क्या है? सभी अभयारण्य हैं, अभयारण्य, ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अभयारण्यों के ऊपर कानून बनाती है और केंद्र सरकार नेशनल पार्क के ऊपर, तो ये क्या होंगे? सभी अभयारण्य होंगे। मेनाल हमीरगढ़ अभयारण्य जो है वो मेनाल कहां पड़ता है आपका? भीलवाड़ा में। बस्सी, सीता माता और भैंसरोडगढ़ ये कहां पे पड़ते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का है, बस्सी और सीता माता प्रतापगढ़ का। आगे आता है पंचकुंड, पंचकुंड ये कहां का? आपका अजमेर का। गुड्डा बिश्नोई ये आपका जोधपुर का है। गुड्डा सुंडा माता जालोर का है, जो राजस्थान का पहला रोपवे 2006 वसुंधरा ने शुरू किया था। अगला है कोटा, कोटा कहां का है? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ी पे कोटा के अंदर जो बने हुए हैं। यहाँ पे क्या हो गया? इनमें जंगल सफारी कब शुरू किया जा रही है? नाइट को चालू हो रही है, ठीक है, ठीक है। आगे दे रखा है कि राज्य का पहला पैराग्लाइडिंग, राज्य का पहला पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स, राज्य का पहला पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स जो है वो, पैराग्लाइडिंग क्या होता है? गुब्बारे के नीचे लटक के उसको हवा में उड़ाना आदमी को। तो ये हर्ष पर्वत पे होगा, अपने हर्षनाथ जी पर्वत सीकर के अंदर होगा, ठीक है। हृदय योजना जो थी वो कब चालू हुई थी? 21 जनवरी को चालू हुई थी, 2015 से शुरू हुई थी। शहरी क्षेत्रों में विरासत जो है उसका संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। आगे दे रखा है पर्यटन, वर्णित पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से हैं अपने यहाँ पे? एक तो चूड़ घाटी अलवर के अंदर है। कहां पे? चूड़ घाटी कहां पड़ती है? अलवर में। चूड़ घाटी अलवर में। सवाई माता का मंदिर बांसवाड़ा में, सवाई माता का मंदिर बांसवाड़ा में, चूड़ घाटी अलवर के अंदर। भीमतल का जो तालाब है वो कहां पे है? बूंदी। भीमतल बूंदी, भीमतल बूंदी। मोहर मगरी, मोहर मगरी आपको पता है ये मगरा मगरी कहां के होते हैं? ये उदयपुर के। जो भी सारे पार्ट है आप देखोगे पहाड़ियां, तो मेरा अपना खुद का वीडियो है राजस्थान के अरावली पर्वत और राज्य की सारी पहाड़ियां। तो मोहर मगरी, दामोद वाटरफॉल, जो दामो है वाटरफॉल है ये आपका धौलपुर का है। आगे पेनोरमा, पेनोरमा कितनी बन रही है? अपने 48 पेनोरमा बन चुकी हैं और 12 पेनोरमा का अभी काम चल रहा है। 48 पेनोरमा जो है राजस्थान में बन चुकी हैं, 12 पेनोरमा का काम चल रहा है। तो वो जहां जहां से रिलेटिव है वहीं पे उनकी पेनोरमा बनाया जा रहा है, उस क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। तो हमीरदेव पेनोरमा आपको पता है रणथंभौर के अंदर बनेगी। जो गोविंद गुरु पेनोरमा है वो आपकी डूंगरपुर के अंदर है। देवनारायण जी की पेनोरमा जो है वो जोधपुर या टोंक में है, ठीक है। देवनारायण जी की जो पेनोरमा है
जो ये गुर्जरों के आराध्य देव हैं, इनकी पनोरमा कहाँ पे बन रही है? जोधपुर या टोंक के अंदर बन रही है। दीनदयाल उपाध्याय जो है इनकी नारायणा में बन रही है, दीनदयाल उपाध्याय की नारायणा में बन रही है। और दयानंद सरस्वती का जो स्मारक है वो कहाँ पे बन रहा है? अजमेर के अंदर। दयानंद सरस्वती अपने अजमेर आए थे और उनका स्मारक जो है वो अजमेर में बन रहा है। अलवर के अंदर हवन खां जो हसन खां मेवाती है, हसन खां मेवाती जो है इनकी पनोरमा है। बीकानेर के अंदर करणी माता की पनोरमा है। खरनाल के अंदर खरनाल, नागौर, जम्बोजी और पिपासर और तेजाजी की कहां पे? नागौर। अब जीर्णोद्वार राजस्थान के अंदर लगभग 50 से ज्यादा बिल्डिंगों का जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है। उसके अंदर हम मुख्य देखते हैं मुसी महारानी की छतरी और नीलकंठ महादेव, ये कहां पे पड़ते हैं? आपके अलवर के अंदर। नीलकंठ महादेव और मुसी महारानी की छतरी कहां पे है? अलवर के अंदर। अजीत विवेक म्यूजियम ये खेतड़ी का है, ये जरूर आएगा, विवेकानंद जी का है ये। अजीत विवेकानंद जी के नाम से विवेक और राजा अजीत सिंह के नाम से अजीत नाम रखा गया। ये खेतड़ी झुंझुनू में है। जोगेश्वर धाम नावा नागौर के अंदर है। छोटा पन्ना और बड़ा पन्ना की छतरियां वो अपने सीकर वाले राजपूत जो है वो काम में लेते हैं। छोटा पन्ना और बड़े पन्ने की छतरियां, उनका भी काम वापस करवाया गया है। झील का बाड़ा जो बयाना है वो भरतपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे है अपने रोपवे वही है, तार के लुटम के ट्रॉली जाती है और उसमें बैठ के अपन जाते हैं। पहला कौन सा बना था? सुंदा माता मंदिर बना था। ये कब बना था? 2006 के अंदर बना था। सुंदा माता मंदिर जो है वो जालौर के अंदर बना था, 2006 के अंदर बना था। और इसकी दूरी जो है ना वो 800 मीटर की है। ये राज्य का सबसे लंबा है। लेकिन यदि देश की बात की जाए तो अभी वो गिरनार का जो चल रहा है वो 2 किलोमीटर से ऊपर का है। गिरनार जो पर्वत के ऊपर जो रोपवे बन रहा है देश का, तो देश का सबसे बड़ा गिरनार बन रहा है। देश का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा बन रहा है। ये विश्व का बन रहा है गिरनार वाला। और राजस्थान का सबसे बड़ा सुंदा माता रोपवे जालोर का। दूसरा है मनसा पूरण करनी माता, जो रोपवे मंदिर है वो कहाँ का है? मनसा पूरण करनी माता का जो मंदिर है वहां पे रोपवे चल रहा है। ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सावित्री माता का ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। सामोद का जो वीर हनुमान का ये कहाँ पे है? चोमू के अंदर। चोमू सामोद के अंदर है, जयपुर में। ठीक है, चोमू सामोद जयपुर के अंदर है। सामोद रोपवे वीर हनुमान जी का मंदिर है। ये कनक वृंदावन जो मंदिर है, ये कनक वृंदावन जो अपने जयपुर के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब जो प्रस्तावित है कि आगे ये तो काम हो गया इनका, तो पूर्ण ये चालू है। अब कुछ बंद है, जैसे सामोद का भी बंद है। तो ये क्या है? प्रस्तावित है कि यहां और बनेंगे। कहां 5 तो हो लिए, और कहां बनेंगे? 6 जगह और बनेंगे। नीमच माता का मंदिर है उदयपुर में, वहां बनेगा। हर्ष भैरव मंदिर जो अपना सीकर में है वहां बनेगा। माउंट आबू रोपवे सिरोही के अंदर बनेगा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर जी का गणेश मंदिर है ये आपको। और रामेश्वर महादेव मंदिर जो है ये आकोदा बूंदी के अंदर बनेगा। और जालोर किला जो है इसके ऊपर भी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, जो जालोर किला है इसके ऊपर भी प्रस्तावित किया गया है। अब बजट के अंदर पर्यटन के बारे में क्या बोला गया है कि पहला तो पर्यटन विकास कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021-22 पिछले बजट में हुई थी। 500 करोड़ के साथ इसको शुरू किया गया, लेकिन 2022-23 के बजट में इसको दुगुना कर दिया गया। और बोला गया कि 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती होगी। कितने की होगी? 500 जो पर्यटन मित्र जो होंगे उनकी भर्ती होगी। बागड़ सर्किट के बारे में उल्लेख किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों, बागड़ सर्किट और गोडवाड़ सर्किट। बागड़ सर्किट के अंदर 2 जिले आते हैं आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। एक गोंडवाड़ सर्किट जो है गोंडवाड़ सर्किट के अंदर आपके 4 जिले आएंगे। ये जो है बागड़ जो है ये इसके अंदर 2 जिले आएंगे, और गोंडवाड़ सर्किट जो है इसमें 4 जिले आएंगे। सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर। सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर। सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर। सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर। विश्व पर्यटन दिवस आपको पता है ये 27 सितंबर को आता है। इसी दिन राजस्थान अपना दिवस मनाता है 27 सितंबर को। 9 सितंबर को स्थापना हुई थी राजस्थान जो पर्यटन विभाग उसकी। फिर आपको पता ही है कि राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस होगा, यदि पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आएगा, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये आता है आपका 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछ लिया जाए तो ये 25 जनवरी को आता है। विश्व पर्यटन दिवस पूछ लिया जाए तो 27 सितंबर को आता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना बूस्टर डोज है जो स्पेशल आपके सेकंड ग्रेड के लिए, रिट के लिए, आरएस के लिए, वैसे तो आरओ सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना जो है वो आप ये पूरे का पूरा आप देख सकते हो, इसके अंदर बूस्टर डोज सभी
टॉपिक जो है अपने उनकी बूस्टर डोज डाली गई है या डाल रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, आप और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ठीक है।